सबसे पहले आपको आगाह करेंगे डॉलर की कीमत के हवाले से। नाजरीन, इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला ताहाल जारी है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 60 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 200 रुपए 60 पैसे पर पहुंच चुका है। इसी तरह ओपन मार्केट में भी डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 202 रुपए का हो चुका है। इस पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ शिराज अहमद से। शिराज बताएगा इंटरबैंक मार्केट में और ओपन मार्केट में डॉलर की क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी इंटरबैंक मार्केट में डॉलर नए रिकॉर्ड खड़ा है और आज दौरान ट्रेडिंग इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 60 पैसे महंगा होने के बाद 200 रुपए 60 पैसे की सतह पर ट्रेड हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट में भी डॉलर 201 से 202 के दरमियान इसकी खरीदो फरोख्त जो है वो देखी जा रही है। इस हवाले से फॉरेक्स डीलर्स का यही मौकफ है कि एक तरफ मुल्क में जारी सियासी रस्साकशी और अदम इस्तेहकाम की वजह से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो काफी ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं, जबकि ज़र मुबादला के ज़खायर पर तेजी से इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब तिजारती खसारे में भी इजाफे की वजह से जो रुपए पर दबाव है वो बढ़ता चला जा रहा है। और इसीलिए कई रोज से हम देख रहे हैं कि इंटरबैंक मार्केट हो या ओपन मार्केट, दोनों में ही डॉलर रुपए को आंखें दिखा रहा है। और 11 अप्रैल से लेकर अब तक इंटरबैंक मार्केट में डॉलर तकरीबन 19 रुपए, जबकि ओपन मार्केट में तकरीबन 18 से 20 रुपए जो है वो महंगा हो चुका है। जी शिराज अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। और हुकूमत IMF से मिलने वाले पैकेज से बजट बनाएगी। आइंदा माली साल बजट खसारा कम करने के लिए गैर तरक्याती अखराजात पर कट लगाने का भी फैसला किया गया है। इस्लामाबाद से इकराम होती रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत ने 62 करोड़ डॉलर्स बचाने के लिए 38 अशिया की दरामद पर पाबंदी लगा दी। इंपोर्ट पर पाबंदी से 318 अरब रुपए के महसूलात में कमी आएगी। महसूलाती कमी को पूरा करने के लिए हुकूमत IMF, सऊदी अरब और UAE के पैकेज इस्तेमाल करेगी। ज़राए मुबादला की बचत से ज़खायर में 50 करोड़ डॉलर का इजाफा मुतवक्के है। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक आइंदा बजट में इंपोर्ट बिल, महसूलात और करेंसी ज़खायर में इस्तेहकाम का हदफ पूरा किया जाएगा। बजट बनाने के लिए IMF के पैकेज पर 1 जून से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। इंपोर्ट बिल की बचत को 50 करोड़ डॉलर कर्जे की अदायगियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। गैर तरक्याती अखराजात पर कट लगाकर बजट खसारे में मजीद कमी हासिल की जाएगी। अखराजात पर कट लगाने के लिए फहरिस्त भी IMF को पेश की जाएगी। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक कट की फहरिस्त का जायजा लेने के बाद IMF पैकेज फाइनल हो जाएगा। इकराम होती 92 न्यूज़ इस्लामाबाद। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद कराची पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म कराची शिप यार्ड और इंजीनियरिंग वर्क्स की इफ्तिताई तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। इस मौके पर तुर्की के वज़ीर दिफा खुलूसी आकार भी वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म से कराची की मारूफ कारोबारी शख्सियत भी मुलाकात करेंगी, जबकि मुल्क को दरपेश मुश्किल मुआशी हालात से निपटने के लिए वज़ीर आज़म तजावीज़ सुनेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद कराची पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म कराची शिप यार्ड और इंजीनियरिंग वर्क्स की इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। और अहम खबर ये भी है कि बराह रास्त गैर मुल्की सरमाकारी में कमी देखी गई है। गुज़श्ता साल अप्रैल के मुकाबले में 2% कमी रिकॉर्ड की गई। ज़राए वज़ारत तिजारत के मुताबिक रवा माली साल 1 अरब 46 करोड़ डॉलर की सरमाकारी की गई। गुज़िश्ता साल 1 अरब 70 करोड़ डॉलर की सरमाकारी रिकॉर्ड की गई। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ इकराम होती से। जी इकराम। जी 26 करोड़ डॉलर की गुज़श्ता साल के अप्रैल के मुकाबले में कम सरमाकारी हुई है, जो कि 2% बनती है, क्योंकि 1 अरब 46 करोड़ जो थी वो इस दफा हुई है और 1 अरब 70 करोड़ डॉलर बैरूनी सरमाकारी गुज़श्ता साल हुई थी। सबसे ज्यादा जो सरमाकारी है वो चीन की जानिब से आई है। गुज़श्ता साल 70 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई थी। रवां माली साल चीनी सरमाकारी जो है वो 36 करोड़ डॉलर हुई है। अमेरिका से दूसरे नंबर पे है सरमाकारी, जो कि 22 करोड़ 30 लाख डॉलर आई है। डॉलर में सरमाकारी सबसे ज्यादा पावर सेक्टर में की गई है। इस शोबे में 52 करोड़ 28 लाख डॉलर की सरमाकारी की गई है। फाइनेंशियल बिजनेस सेक्टर में 34 करोड़ 70 लाख डॉलर की सरमाकारी की गई है और ऑयल सेक्टर में 18 करोड़ 50 लाख डॉलर की सरमाकारी हुई है। जी इकराम होती, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कराची में आटे का बहरान पैदा हो गया है, जिसके बाद चक्की के आटे की फ़ी किलो कीमत में अचानक 15 रुपये का इजाफा कर दिया गया। इजाफे के बाद 1 किलो आटा 100 रुपये का हो गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं इब्राहिम रिंद।
कराची में महंगाई के सताए शहरी एक और मुश्किल में फंस गए। शहर में अचानक ही आटे का बहरान पैदा हो गया, जिसका फायदा उठाते हुए मुनाफाखोरों ने आटे की कीमत में मनमाना इजाफा कर दिया। चक्की के आटे की फी किलो कीमत में 15 रुपए का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद फी किलो आटा 85 रुपए से बढ़कर 100 रुपए का हो गया। फाइन आटे की फी किलो कीमत 10 रुपए इजाफे के बाद 80 रुपए से बढ़कर 90 रुपए फी किलो हो गई है। आटे की कीमत बढ़ने से शहरी परेशान दिखाई देते हैं। ऐसी नौबत आ गई कि हमारे को जो है ना 2 वक्त की पेट पालना भी बहुत मुश्किल हो गया है। हम यहाँ मजदूरी करते हैं, 600-700 रुपये दिहाड़ी मिलती थी एक टाइम, अब एक टाइम का भी गुजारा नहीं होता। कुछ हालत नहीं है और जो निचले दर्जे के लोग हैं बिल्कुल लोग मांगने पे आ गए, हर घर में लड़ाई है। रिटेल ग्रोसर्स एसोसिएशन का कहना है कि कराची में गंदम का शॉर्टफॉल पैदा हो गया है। सिंध हुकूमत ने भी टारगेट के मुताबिक गंदम की खरीदारी नहीं की। गंदम की सप्लाई और डिमांड का फर्क बढ़ जाने से आटे की कीमत बढ़ गई है। गंदम की फराहमी से मुतालिक इकदाम न किए गए तो आटा मजीद महंगा होने का खदशा है। कैमरामैन शाहिद मलिक और साथी रिपोर्टर चिराज अहमद के साथ इब्राहिम रिंद, 92 न्यूज कराची। और अब बात करेंगे बिजली बहरान की। रात को आराम ना दिन को सुकून, जिंदगी अजीरन हो गई। कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। कई इलाकों में तो लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक जा पहुंचा है। शहरी इलाकों में भी 8 से 10 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन चुकी है। बदतरीन लोड शेडिंग से मामूलाती ज़िंदगी के साथ सनतें भी बुरी तरह मुतासर हैं। ज़राए पावर डिवीज़न के मुताबिक मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6580 मेगावाट तक जा पहुंचा है। ईंधन की कमी के बायस बिजली की पैदावार मज़ीद कम हो गई है। तो आपको बता रहे हैं शहरी इलाकों में भी 8 से 10 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल बन चुकी है। और इसके अलावा शहर कायद के भी मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी है। ना रात को सुकून है, ना दिन को आराम है। जिंदगी अजीरन हो चुकी है। कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। कराची में भी बिजली की लोड शेडिंग पर काबू नहीं पाया जा सका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया तौर पर 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे इब्राहिम रिंद से। इब्राहिम रिंद, बताएगा कौन कौन से इलाके ज़्यादा मुतासिर हैं, लोड शेडिंग का दौरानिया कितना है? जी देखिए, बिल्कुल शहर कायद में शदीद गर्मी, हाफ्स और हीट स्ट्रोक के मुमकिन खदशे के पेश नज़र मुख्तलिफ अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज है, लेकिन बिजली की लोड शेडिंग 6-8 घंटे मुसलसल की जा रही है। इलानिया और गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटों की लोड शेडिंग की वजह से अवाम शदीद परेशानी का शिकार हो चुके हैं, जबकि इसके साथ साथ दुकानों का और दीगर जो रोज़ मामूल के काम करने वाले अफराद हैं उनको भी मुश्किलात का सामना है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से हर माह जो है हज़ारों रुपए के बिल आ रहे हैं और इजाफी बिल आ रहे हैं, लेकिन बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला भी इसी तरह जारी है, जिसकी वजह से आवाम शदीद परेशान है। शहर कायद की आवाम ने हुकूमत से और के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया से मुतालबा किया कि इस शदीद गर्मी और हाफ्स के दौरान बिजली की लोड शेडिंग कम से कम की जाए, ताकि कराची की आवाम सुख का सांस ले सके। जी ठीक है इब्राहिम रिंद, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर शहर में गर्मी और लू का सिलसिला बरकरार है। गुज़िश्ता रात शहर के अक्सर इलाकों में चींटे पड़े, जबकि शदीद गर्मी के दौरान बिजली की बार बार बंदिश ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं हनीफ खान। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर आ गया। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में आज दर्जे हरारत 41 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गर्द आलूद हवाएं चलने और कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। उधर लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दो भर कर दिया है। शहर में इस वक्त 5 से 6 घंटे, जबकि दीही इलाकों में 9 से 10 घंटे के लिए लोड शेडिंग हो रही है। लाहौर के इलाके जौहर टाउन, इकबाल टाउन, लक्ष्मी, चुबरजी, चाइना स्कीम, बेगम कोट, शाह आलम मार्केट और दीगर इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली की गैर एलानिया बंदिश से शहरियों और कारोबारी तबके को शदीद परेशानी का सामना है। लाइट बहुत कम आती है, जाने का पता आने का पता ही नहीं है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आपको पता है आजकल पेपर चल रहे हैं बच्चों के। पेपर के लिए इतना मसला हो रहा है, घर को एक लाइट जो 1 घंटा आती है, तकरीबन 2 घंटे भी जा रही है। लेस्को हुकाम के मुताबिक लोड शेडिंग की बड़ी वजह बिजली की तलब और शॉर्ट फॉल में इजाफा है। कैमरामैन एहसन इकबाल के साथ हनीफ खान, 92 न्यूज़, लाहौर। आगे बढ़ते हुए पंजाब की सूरत हाल पर आपको अपडेट करें तो लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज की वजारत आला का इंतखाब कल अदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने दलाल दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमजा शहबाज अक्सरियत खो चुके हैं। आर्टिकल 134 के तहत कायदे ऐवान मुंतखब होने के लिए 186 वोट लेना जरूरी है। अगर पहली मरतबा 186 नहीं तो अगली मरतबा सादा अक्सरियत ज़रूरी है।
عدالت نے تحریک انصاف اور چودھری پرویز الہی کی درخواستیں سماعت کے لیے منظور کر لی۔ حمزہ شہباز اور دیگر فریقین کو جواب جمع کروانے کا حکم بھی جاری کیا گیا ہے۔ مزید سماعت 25 مئی تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اور آپ کو بتائیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کے عہدے سے ہٹائے جانے کے خلاف درخواست پر لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ چیف جسٹس عطر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ یہ ڈی نوٹیفائی تو وفاق نے کیا ہے، صدر کا کیا اختیار ہے، اور کہا کہ ان پر بائنڈنگ ہے تو پہلے سے طے ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں حسین احمد۔ سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کی بطور گورنر عہدے سے برطرفی کے خلاف درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے ساتھ سماعت ہوئی۔ عمر چیمہ اپنے وکیل بابر اوان کے ہمراہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ بابر اوان نے کہا کہ ہمیں ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن نہیں دیا گیا، اس لیے درخواست کے ساتھ واٹس ایپ کی کاپی لگائی۔ چیف جسٹس عطر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ یہ ڈی نوٹیفائی تو وفاق نے کیا ہے، صدر کا کیا اختیار ہے، اور کہا ان پر بائنڈنگ ہے، یہ تو پہلے سے طے ہے، یہ پارلیمانی نظام حکومت ہے، صدارتی نظام نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست پر اعتراضات ختم کرتے ہوئے سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دے دیا۔ کیس کی سماعت 24 مئی تک ملتوی کر دی گئی۔ سماعت کے بعد گفتگو کرتے ہوئے عمر سرفراز چیمہ نے کہا کہ استعفیٰ دینے اور قبول کرنے والوں کو دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ آئینی ہے یا نہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل کی رپورٹ میں استعفے کو ردی کی ٹوکری کے برابر قرار دیا گیا۔ موقف یہ ہے کہ یہ جو مہینے ڈیٹ سے ساری عدالتی کارروائی اور پھر اس عدالتی کارروائی کے بنیاد کے اوپر جس طرح سے یہ قبضہ کیا گیا ہے کہ آئینی وزیر اعلیٰ کے دفتر کے اوپر، یہ سارا کا سارا جو ہے نل اینڈ وائڈ ہونا چاہیے فوری طور کے اوپر۔ عدلیہ کو قوم اور اپنا وقت بھی بچانا چاہیے۔ عمر سرفراز چیمہ کا کہنا تھا کہ عید سے پہلے طاقت کے زور پر ایک آئینی وزیر اعلیٰ کے دفتر پر قبضہ کر کے ایک غیر آئینی وزیر اعلیٰ کو بٹھایا گیا۔ عام خبر یہ ہے کہ چیئرمین نیب نے نیب میں پوسٹنگ اور ٹرانسفرز پر فوری پابندی عائد کر دی ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے حال ہی میں کی گئی پوسٹنگ اور ٹرانسفرز پر عمل درآمد بھی روک دیا۔ مزید جانیں گے لاہور سے ہمارے نمائندے میاں شاہد ندیم سے۔ میاں شاہد ندیم، بتائیے گا مجموعی طور پر کتنی پوسٹنگز اور ٹرانسفرز روکے گئے ہیں؟ جی، قومی احتساب بیورو کے چیئرمین جسٹس جاوید اقبال نے نیب میں پوسٹنگز اور ٹرانسفرز کو مکمل طور پر فوری طور پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ جو پوسٹنگ ٹرانسفرز حال ہی میں کی گئی ہیں ان پر عمل درآمد بھی فوری طور پر روک دیا گیا ہے۔ چیئرمین نیب نے نیب ہیڈ کوارٹرز اور نیب کے تمام علاقائی بیوروز کو معزز سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر منوان عمل کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ جی ٹھیک، میں شاہد ندیم اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ اور ناظرین، جولائی 2019 سے جون 2021 کے دوران کرنٹ لگنے سے شہریوں کی اموات نیپرا نے آئسکو پر 6 کروڑ 50 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ اعلامیہ کے مطابق مذکورہ مدت کے دوران کرنٹ لگنے سے 39 افراد کی ہلاکتیں ہوئیں۔ مزید بات کریں گے رانا طارق سے۔ جی رانا طارق، اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، نیپرا کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ جولائی 2019 سے جون 2021 کے دوران کرنٹ لگنے سے شہریوں کی اموات کا معاملہ ہے۔ نیپرا نے 6 کروڑ 50 لاکھ روپے جرمانہ جو ہے وہ عائد کر دیا ہے۔ مذکورہ مدت کے دوران بجلی کا کرنٹ لگنے سے 39 افراد کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ 38 ہلاکتوں کی تحقیقات کے لیے 2 ممبران پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی تھی۔ 39 میں سے 25 اموات نے آئسکو کو قصوروار قرار پایا ہے۔ یہ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق 25 اموات میں 10 آئسکو کے ملازمین جبکہ 15 عام شہری تھے۔ اتھارٹی نے نیپرا ایکٹ کے تحت آئسکو کو شوکاز نوٹس جاری کیا، جس کی سماعت کا موقع بھی دیا گیا۔ آئسکو ضابطہ اخلاق و حفاظتی معیارات کو برقرار رکھنے کے لیے قانونی ذمہ داریاں پر انجام دینے میں ناکام رہا، یہ کہنا ہے نیپرا کا۔ اتھارٹی کی آئسکو کو سوگوار خاندانوں کو آئسکو ملازمین کے برابر 35 لاکھ روپے فی کس معاوضہ ادا کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ معاوضے کی تفصیلات اتھارٹی کے ساتھ شیئر کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ اتھارٹی کی آئسکو کو سوگوار خاندانوں کو ملازمت دینے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ جی رانا طارق اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ MQM پاکستان نے ملک میں نئے انتخابات کے مطالبے کی حمایت کر دی ہے۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں جلد سے جلوسوں سے کمزور حکومتوں پر دباؤ پڑتا ہے۔ موجودہ حکومت کی مدت 17 اگست 2023 تک ہے۔ کراچی سے ارشد بیگ کی رپورٹ۔ MQM پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے سندھ ہائی کورٹ کے باہر صحافیوں سے گفتگو کی۔ کہا کہ حکومت کی مدت 17 اگست 2023 تک ہے۔ اگر وقت کی حکومت چاہے تو قبل از وقت انتخابات بھی کرا سکتی ہے۔ جلد سے جلوسوں سے کمزور حکومتوں پر دباؤ پڑتا ہے۔ عوام کی عدالت میں جانے کا حکومت کو اختیار ہے۔ ہم بھی فریش مینڈیٹ کے حامی ہیں۔ ایسی پالیسیز اپنائی جائے کہ جس کا نہ ملکی معیشت پر کوئی اثر پڑے برا اور نہ ہی غریب لوگ اس سے افیکٹ ہوں۔ میرا خیال ہے یہ وقت آ گیا ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکس کے بجائے پاکستان میں ڈائریکٹ ٹیکس کا رواج اور قانون اور کلچر آنا چاہیے۔
अमीरों से लिया जाए और गरीबों पर लगाया जाए। अपनी सियासत के लिए मुल्क को माशी बहरान में नहीं धकेलना चाहिए। मुत्तहिदा सरबराह ने कहा कि उनके और सिंध हुकूमत के दरमियान मुआहिदा नहीं, एक वर्किंग रिलेशनशिप है। इस पर अमल दरामद दोनों की जिम्मेदारी है। ये तो क्योंकि मुआहिदा कोई उसूलों पे है और बाहमी रिस्पेक्ट पे और एहतराम पर है, इसका कोई कानूनी हैसियत तो नहीं है। ये तो हम दोनों पर है कि इसको हम कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। दूसरी जानिब MQM ने 21,000 तकरीरियों केस में फरीक बनने की तरदीद कर दी। जस्टिस करीम के आगा ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से इस्तफ्सार किया, क्या आप इस दरख्वास्त की हिमायत करते हैं? खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि उनके अरकान असम्बली समझते हैं कि नाइंसाफी हुई है, अवाम के लिए रिजू करना उनका हक है। ताहम MQM इस केस में पार्टी नहीं है। अदालत ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। अरशद बेग, 92 न्यूज़, कराची। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि इमरान खान की सियासत मुल्क को नुकसान पहुँचा रही है। इमरान खान बदमाशी की सियासत कर रहे हैं और झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। जिस तरह साबिक़ हुकूमत बनाई गई, सच बोला तो खान साहब को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वो न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो मुखालफत करे, मगर जो खान साहब कर रहा है वो मुल्क का नुकसान पहुँचा रहा है और वो झूठ की बिना पर झूठे इल्ज़ामात लगा रहा है हमारे इदारे के ऊपर, सियासी मुखालफिन के ऊपर। और जिस तरीके से और जिस किरदार से खान साहब का हुकूमत बनाया गया, खान साहब इलेक्शंस में जितवाया गया और जिस तरीके से 3 साल या 4 साल ये हुकूमत चला, अगर हम वो सच बोलें कि ये 3-4 साल कैसे गुजरे हैं तो खान साहब को चुपने का जगह नहीं मिलेगा। अब तक हम पाकिस्तान की मफाद में, हमारे इदारे के मफाद में, जमहूरियत की तरक्की में इस तरीके से अपोजिशन करते हैं जो ज़िम्मेदाराना अपोजिशन हो, जो इंतहा पसंदी का अपोजिशन ना हो। मगर खान साहब को ज़िम्मेदार अपोजिशन भी करना चाहिए, वरना हमारा सवाल का जवाब देना पड़ेगा। बैरूनी साजिश नहीं, जमहूरी लाहे अमल से हमने वो हुकूमत कराया। और वाइट हाउस का साजिश नहीं, बिलावल हाउस का साजिश था। 3 साल से पूरा मुल्क ने, पूरा मीडिया ने, पूरा दुनिया ने हमारा मेहनत देखा। और नाज़रीन, तहरीक इंसाफ आज मुल्तान में पावर शो करेगी। जलसे की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, जानते हैं मोहम्मद आसिफ से। जी मोहम्मद आसिफ, बताएगा जलसागाह में कैसे मनाज़िर हैं, तैयारियां कहां तक पहुंची? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज मुल्तान में पावर शो करने जा रही है। 12 बज चुके हैं। इस वक्त भी देखा जा सकता है कि जलसागाह में बड़ी तादाद में कारकुनान पहुंचना शुरू हो चुके हैं, नारेबाजी की जा रही है। मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि यहाँ पर अभी से ही शदीद गर्मी, मुल्तान का दर्जा हरारत आज 40 से लेकर 45 के दरमियान है इस वक्त, और बड़ी तादाद में कारकुनान शदीद गर्मी, दर्जा हरारत ज़्यादा होने के बावजूद भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और कारकुनान का जोशो खरोश बता रहा है कि आज का जो जलसा है इमरान खान का, एक भरपूर किस्म का जलसा होने जा रहा है। आज अगर जलसे के हवाले से बात की जाए तो आज जलसे की सिक्योरिटी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। 1300 से जायद पुलिस एहलकार ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ 100 से जायद CCTV कैमरे लगाए गए हैं। मॉनिटर रूम बनाया गया है जो तमाम कैमरों की मॉनिटर करेगा। दूसरी जानब इमरान खान तकरीबन यहाँ पर 6 बजे पहुंचेगा और एक बड़े जलसे से खिताब करेंगे और आइंदा का जो लाया अमल है उसका ऐलान किया जाएगा, जिसमें हुकूमत इस्लामाबाद की जानब लॉन्ग मार्च है, उसका भी ऐलान मुतवक्के है। कारकुनान की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। कारकुनान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और भरपूर किस्म की नारेबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक चेयरमैन लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी आतिफ चौधरी ने लंदन में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर हज़ारों ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इस्लामाबाद के लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी किसी सूरत मुसल्लत की गई हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, जानते हैं गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत के साबिक तर्जमान और साबिक चेयरमैन लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी आतिफ चौधरी की लंदन में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। PDM हुकूमत पर कड़ी तनकीद, हजारों ओवरसीज पाकिस्तानियों की लॉन्ग मार्च में शमूलियत का दावा। जिस तरह का जोश हमारे पास पाकिस्तान में लोगों का है, उसी तरह का जोश और जज्बा मुझे यहाँ पे इंग्लैंड में नजर आया। इतने ज्यादा लोग पुरजोश हैं, वो वेट कर रहे हैं कि खान साहब इसका ऐलान करें और यहाँ से हमारे अपने मोबिलाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। लोग खुद पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं।
लाहौर से PTI के कौमी असम्बली के उम्मीदवार आतिफ चौधरी ने कहा कि अमली सियासत में हिस्सा लेने के लिए ब्रिटिश नेशनलिटी छोड़ दी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के हकूक के लिए असम्बली में जाकर जदोजहद करना चाहता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान शिफ्ट हो चुका हूँ और इमरान खान का सिपाही बनकर किरदार अदा करना चाहता हूँ। खुशकिस्मत पाकिस्तानी समझ लो जो मैं ओवरसीज पाकिस्तानी भी हूँ और अब मैं फुल टाइम पाकिस्तानी भी हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे मैं 17-18 साल रहा हूँ। अब मैं पाकिस्तान में सियासत मैंने 2013 में अपनी ब्रिटिश नेशनलिटी छोड़ी अपने पाकिस्तान के लिए और मैंने जाके पाकिस्तान इलेक्शन लड़ा और अब मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ट्रैवल करता हूँ। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि PTI की जद्दोजहद हकीकी मानों में आजादी की तहरीक बन चुकी है और इमरान खान का रजीम चेंज का बयानिया हर घर में पहुँच चुका है और ऐसा जज्बा पहले कभी भी अवाम में नहीं देखा गया। पाकिस्तान में कोई तहरीक नहीं चल सकती, लोग सारा पॉलिटिकल काम करते हैं, ये जेन्युइनली एक तहरीक बन गई है। ये जो रमजान में पिछले महीने हमने लाहौर का जलसा किया है, एक गर्मी दूसरा रमजान, और मेजोरिटी लोगों ने, जो ये अच्छी चीज नहीं है जो हमारी पार्टी के लोगों ने लोगों को निकालने के लिए उस तरह की मेहनत नहीं की, ना उस तरह की पब्लिसिटी हुई है। ये लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा हुआ इस लिहाज से कि लोग खुद निकले। आतिफ चौधरी का कहना था कि इम्पोर्टेड हुकूमत गैर आईनी तौर पर मुल्क पर मसलत है, जिसने एक महीने में मुल्क का दिवालिया निकाल दिया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ का कहना था कि पाकिस्तान के तमाम शहरों में अवाम इमरान खान की कॉल पर खुद घरों से निकल रहे हैं। यहाँ पे इतनी अच्छे तरीके से लोगों को मोबिलाइजेशन खुद ब खुद हो गई है। यहाँ पे आप लोगों ने बल्कि देखा होगा जिस तरह के बंदे यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो इनके घर के बाहर जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, खुद ब खुद लोग आ रहे हैं, तो लोगों की राय का एहतराम करना चाहिए और फ्रेश इलेक्शन में जाना चाहिए। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि साबिक गवर्नर की पार्टी लीडरशिप से इख्तलाफात थे, ताहम उन्हें PTI के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। देखिए, उनको थोड़े से एतराजात हैं। वो मेरी उससे जो जाती आखिरी बात हुई है, उन्होंने कहा जी मैंने कोई पार्टी अभी तक ज्वाइन नहीं की, मैं अभी तक PTI का हिस्सा हूँ, मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मैं पार्टी के सामने रखूंगा। ये होना म्यूचुअली चाहिए था, तरीके का इतना अच्छा नहीं था कि जोशी साहब को जो हटाया गया था ना, और वो उसमें उनको सबसे मेन चीज है जोशी साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। आतिफ चौधरी ने मजीद कहा कि नॉर्वे की कंपनी लाहौर में वेस्ट मैनेजमेंट के शोबे में पाकिस्तान में $300 मिलियन की सरमायाकारी करना चाह रही थी, लेकिन रजीम चेंज के साथ ये सरमायाकारी भी खतरात का शिकार हो चुकी है। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज, UK। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तानी सफारतखाने के ज़ेर तमाम रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से आगाही तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें निजी बैंक के अफसरान ने पाकिस्तानी कारोबारी कम्युनिटी के अफराद को रोशन डिजिटल अकाउंट के इस्तेमाल और फ़वाइद के हवाले से आगाह किया। सफ़ीर पाकिस्तान अमीर खुर्रम राठौर ने मुल्क व कौम की खिदमत पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के किरदार को सराहा। तफसीलात देखिए उमैर अली की रिपोर्ट में। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में सिफारतखाना पाकिस्तान और निजी बैंक के बाहमी इश्तराक से रोशन डिजिटल अकाउंट की तकरीब में पाकिस्तानी कारोबारी अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हबीब बैंक के नुमाइंदों ने इस मौका पर ओवरसीज पाकिस्तानी को रोशन डिजिटल अकाउंट के इस्तेमाल पर मिलने वाले फवायद से आगाह किया और उन्हें तरगीब दिलाई कि वो पाकिस्तान में ज़र मुबादला भेजने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोशन डिजिटल अकाउंट्स का इस्तेमाल करें। बैंक अफसरान ने शुरका को रोशन डिजिटल अकाउंट के इस्तेमाल के हवाले से भी ब्रीफिंग दी। निजी बैंक के हेड रिटेल प्रोडक्ट सैयद मोहसिन अली शाह का कहना था कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी लेबर कैंप से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हमारी कोशिश है कि सऊदी अरब के तमाम रीजन्स के लेबर कैंप का दौरा किया जाए और पाकिस्तानी वर्कर्स को RDA के बारे में मालूमात फराहम करने के अलावा उनके अकाउंट्स भी खोले जाएं। तो सबसे पहले बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे जितने नॉन रेजिडेंट ओवरसीज पाकिस्तानी बहन भाई यहाँ मौजूद हैं। हमें लेबर कैंप से इतना ओवरवेलमिंगली ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया कि हम हैरान हैं और हमने इसी बेसिस पे कमिटमेंट की है कि हम सऊदी परमानेंट यहाँ पे ऑपरेशन रखेंगे। कंटिन्यूली हम यहाँ पे हर शहर में, ना सिर्फ जद्दा में, रियाद में, दमाम में और शहरों में भी जाएंगे और रिसोर्सेज इस इनिशिएटिव पे कमिट करेंगे। हमारा आइडिया है कि हम फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करें, लोगों के पास और सोल्यूशंस लेके आए। तकरीब से खिताब करते हुए सफीर पाकिस्तान अमीर खुर्रम राठौर ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमेशा मुल्क व कौम की बेहतर अंदाज में खिदमत की है। रोशन डिजिटल अकाउंट से जहां ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क की माशी तरक्की में किरदार अदा कर सकते हैं, वहीं इसके जरिए फवायद भी हासिल कर सकते हैं। सफीर पाकिस्तान का कहना था, हमारी कोशिश होगी कि सऊदी अरब में मुकीम लाखों वर्कर्स को रोशन डिजिटल अकाउंट्स के बारे में मालूमात फराहम की जाए। जो बड़े कैंप्स हैं जहाँ पे 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार पाकिस्तानी मौजूद हैं वर्कर्स और उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है अबाउट रोशन डिजिटल अकाउंट्स, तो आप उनसे भी डायरेक्ट रब्ता करें। और ये एम्बेसी की फरमाइश पर ही ये जो इस बैंक की जो टीम आई हुई है वो भी कल से इंशाल्लाह
बड़े कैंप्स में जाएगी, वहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं उनको बताएंगे कि रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देंगे और वहीं पे उनके बैंक अकाउंट्स खुलवाएंगे और ये सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा। तकरीब के शुरका ने इवेंट को इंतहाई मालूमाती और नतीजा खेज करार दिया। उनका कहना था रोशन डिजिटल अकाउंट से न सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों को सहूलियात मैसर आएंगी बल्कि ज़र मुबादला की तरसील भी फौरी तौर पर हो सकेगी। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज, सऊदी अरब।